ऋषिवर, ये सत्य है कि किसी ने आपको हानि पहुंचाई, किंतु ये भी सत्य है कि मैंने ऐसा नहीं किया। पर हाँ, जिसने भी ये किया है उसका पता हम लगा सकते हैं। एक सिद्ध पुरुष ने आज ही मुझे ये बेर दिए थे। किंतु इससे क्या होगा कान्हा? ये कोई साधारण बेर नहीं है, ये दिव्य बेर है। असत्य बोलने वाला कोई मनुष्य इन्हें खा ले तो उसकी नाक लंबी हो जाती है। इसे सब लोग खा लीजिए। किसने ये उद्दंडता की है, समक्ष आ ही जाएगा। जादूगर महोदय, आप भी खाइए ना। खाते हैं, खा रहे हैं, बहुत तो खा रहे हैं। अरे खाओ, खाओ ना। अब ये कैसी लीला है कान्हा? जो पहले समझ आ जाए वो कैसी लीला दाऊ। चोर की दाढ़ी में तिनका। इन्होंने असत्य बोला है। सत्य कहा तुमने। तभी इन तीनों ने अपनी नाक छुपाई हुई है। मुझे क्षमा कर दीजिए, ये उठनता मेरी थी। ये कार्य करने के पश्चात सारे के सारे गोकुलवासी कृष्णा से घृणा करेंगे, हैं? और कृष्णा तुम्हारे मार्ग से अपने आप ही हट जाएगा और उसके पश्चात तुम गोकुल के बालकों के प्रमुख बन जाओगे। हाँ ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए, ये भूल मुझसे हुई है, क्षमा कर दीजिए, ये दोष मेरा है। हमें क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, हमें श्राप मत दीजिएगा ऋषिवर। मुनिवर, भूल जिससे भी हुई है, किंतु हैं तो मेरे गोकुलवासी ही। मैं समस्त गोकुलवासियों की तरफ से आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। कृपया करके हमारी समस्या का समाधान करें। इस मरुस्थल से गोकुल को बचा लीजिए मुनिवर। एक उपाय है। रूसी प्रयाग नामक स्थान पर एक महाकुंड है। यदि उस महाकुंड से पवित्र जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो यह श्राप हट सकता है। किंतु यह कार्य कल सूर्योदय से पूर्व संपन्न होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गोकुल की धरा सदा के लिए मरुस्थल बन जाएगी। ना यहाँ कभी अन्न होगा और ना ही किसी कुएं में जल शेष रहेगा। ठीक है मुनिवर, मैं कल सूर्योदय से पूर्व ही उस पवित्र जल को लेकर आऊंगा। कान्हा, तुम स्वयं सब कुछ ठीक कर क्यों नहीं देते? क्यों बाबा से व्यर्थ में यात्रा करवा रहे हो? दाऊ,
मैं किसी को उसके पाप का दंड दे सकता हूँ, परंतु किसी के श्राप के बीच नहीं आ सकता। केशी का वध करने के पश्चात श्री नंदलाल पृथ्वी लोक पर केशव के नाम से भी जाने जाएंगे। नारायण नारायण। ये नाम आपका भी हो सकता था यदि आप केशी से युद्ध करके उसे पराजित करके उसका वध करते तब। नारायण नारायण। प्रणाम देवराज इंद्र। प्रणाम देवर्षि। क्या हुआ देवराज इंद्र, किस विषय पे आप इतना गहन चिंतन कर रहे हैं? आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं पृथ्वी लोक में आपके रक्षक के रूप में केशव कृष्णा उपस्थित है और उनके पास आपके सभी समस्याओं का समाधान भी है। नारायण नारायण। और तो और देवराज इंद्र, हमने तो ये भी सुना है कि कुछ देवताओं का ये मानना है कि केशव को देवलोक का राजा घोषित कर देना चाहिए। अरे महाकुंभ बहुत दूर है, आप सूर्योदय से पूर्व कैसे लौटेंगे? मैं ग्राम का प्रमुख होने के नाते यह असंभव कार्य संभव करूंगा। मैं सूर्योदय से पूर्व ही उस पवित्र जल को लेकर लौटूंगा। तीनों लोग जिस केशव की जय जयकार कर रहे हैं, मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि भूल उससे भी हो सकती है। हे सूर्य रथ के महान 7वें अश्व भक्ति, मैं देवलोक का राजा इंद्र आपको प्रणाम करता हूं और आपसे यह आग्रह करता हूं कि केवल एक दिन की अवधि के लिए आप यहां नंदराज के यहां रुक जाएं और इस अवधि में कोई मनुष्य आपको देख ना पाए। धन्यवाद। देवराज इंद्र भी खेल खेलना चाहते हैं। ठीक है, यदि ऐसी इच्छा है तो यही सही। ये तो केवल 6 अश्व हैं। 7वां अश्व कहाँ है? सूर्यलोक से सूर्य रथ के अश्व का लुप्त हो जाना असंभव। इससे पहले कि सूर्यदेव मुझे रथ को सज्जा करने के लिए कहें, मुझे देवराज के पास जाना होगा और वही इसका समाधान बताएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं अरुण देव? सूर्यदेव के रथ का 7वां अश्व भक्ति यूं अचानक कैसे लुप्त हो सकता है? यह असंभव है। वही तो मैं कह रहा हूं देवराज। युगों से सारथी हूं सूर्यदेव का, किंतु ऐसी समस्या कभी नहीं आई। कुछ कीजिए देवराज, अन्यथा सूर्यदेव को ज्ञात हुआ तो उनके क्रोध के ताप में मैं भस्म हो जाऊंगा। नहीं नहीं अरुण देव, आप चिंता ना करें। मैं कोई उपाय निकालता हूं जिससे यह विपदा टल सके। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक सूर्यदेव का 7वां अश्व पुनः मिल नहीं जाता, तब तक उन्हें 6 अश्वों का ही प्रयोग करना होगा। ये संभव नहीं है देवराज, क्योंकि इंद्रधनुष के 7 रंग इन सब अश्वों की सहायता से बनते हैं। यदि एक भी अश्व कम हुआ तो इंद्रधनुष का सही निर्माण संभव नहीं है। और साथ ही यदि सूर्यदेव के 7 अश्व रथ में नहीं हुए तो सूर्यदेव का पृथ्वीलोक पर प्रवेश संभव नहीं है। और यदि ऐसा हुआ तो समस्त पृथ्वीलोक अंधकार में लीन हो जाएगा। कुछ कीजिए इंद्रदेव, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। आप तो सहस्त्र नेत्र हैं, अपने नेत्रों की सहायता से आप सरलता से उस अश्व को ढूंढ सकते हैं। उचित है अरुण देव, मैं प्रयास करता हूं।
लीजिए अरुण देव, मिल गया सूर्य देव के रथ का 7वां अश्व भक्ति। पृथ्वी लोक पर है और यहां देखने से प्रतीत हो रहा है आनंद में। ये तो कृष्णा है, वही कृष्णा जिन्होंने केशी का वध किया था। अरे हाँ, परंतु ये सूर्यदेव के अश्व भक्ति के साथ यहाँ क्या कर रहा है? मुझे कृष्णा से आशा नहीं थी, उन्होंने ये उचित नहीं किया। उनकी इस त्रुटि के कारण समस्त पृथ्वी पर संकट मंडरा सकता है। मुझे शीघ्र ही पृथ्वी लोक जाना होगा। केशव, अरे आप कौन? मैं सूर्यदेव का सारथी अरुण, और ये अश्व जिससे आप खेल रहे हैं, ये सूर्यदेव के रथ का 7वां अश्व भक्ति है। मैं इसे ले जाने आया हूं। ये आप क्या कह रहे हैं देव? ये अश्व तो मेरा मित्र बन गया है। मैं अपने मित्र को किसी को भी ले जाने नहीं दूंगा। समझने का प्रयत्न कीजिए केशव। यदि अश्व नहीं गया तो पृथ्वी एक भारी संकट में पड़ सकती है। अरे दो मित्र के साथ में खेलने से संकट क्यों आएगा? अभी तो मुझे मेरे मित्र के साथ खूब खेलना है। ये नहीं हो सकता केशव। यदि आपने अश्व को मुक्त नहीं किया तो पृथ्वी अनिश्चित काल के लिए अंधकार में चली जाएगी। हट छोड़िए केशव और मुझे अश्व को ले जाने दीजिए। मुझे अंधकार और प्रकाश से क्या? मैं तो एक बालक हूँ, और वैसे भी मैं आपको ये अश्व क्यों लौटाऊं? ये अश्व आप लेकर तो आए नहीं थे। क्या? ये अश्व आप यहाँ नहीं लाए? तो भला इस अश्व को यहाँ कौन लेकर आया? इस रहस्य को रहस्य रहने देना ही उचित होगा। बहुत हो गया खेल। सूर्योदय में कुछ ही समय शेष है। मुझे इस अश्व को ले जाना होगा, फिर चाहे उसमें आपकी सहमति हो या ना हो। ये कैसी माया है? मैं इसकी रास क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूं? क्या हुआ अरुण देव? आप तो मेरे मित्र को ले जाने वाले थे ना? जाइए, ले जाइए। ये आपकी ही माया है केशव। रोकिए इस माया को। यदि समय पर सूर्य उदय नहीं हुआ तो पृथ्वी लोक के साथ साथ देवलोक में भी हाहाकार मच जाएगा, और इसके दोषी आप होंगे। क्षमा चाहता हूँ अरुण देव, किंतु मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। जो इसे यहाँ लेकर आया वो ही इसे वापस ले जा सकता है। जैसी आपकी इच्छा केशव। आपने देखा देवराज, बाल कृष्ण कैसे हट कर रहे हैं? सब देखा अरुण देव, कृष्ण को भी और उसकी हट को भी। परंतु अब आप चिंता ना करें। आप जाइए और सूर्यदेव के रथ को प्रस्थान के लिए सज्ज करें। अब उस रथ के 7वें अश्व का प्रबंध स्वयं मैं करूंगा। धन्यवाद देवराज, किंतु कुछ ही समय शेष है। जो भी करना है शीघ्र कीजिएगा। सूर्योदय किसी भी समय हो सकता है।
किंतु नंदराज के आने की कोई सूचना नहीं है। यदि वो सूर्योदय से पूर्व नहीं आए तो समस्त गोकुल सदा के लिए मरुस्थल हो जाएगा। नारायण नारायण। प्रणाम देवराज इंद्र। कहिए, सब आनंद तो है? आनंद कहां से होगा देवर्षि? आपके उस कृष्ण की हट के कारण पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक दोनों पर संकट के बादल छा गए। क्यों देवराज इंद्र, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? कृष्ण सूर्यदेव के रथ का 7वां अश्व भक्ति लेकर कहीं चला गया है। देवर्षि, आपकी वाणी में तो जादू है, सब मंत्रमुग्ध हो जाते। अब आप ही उस कृष्ण को कुछ समझाइए ना। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसे समझाइए कि सूर्यदेव के 7वें अश्व को वापस कर दे। तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो आपको मना कर सके। नारायण नारायण। नहीं देवराज इंद्र, केशव से अधिक मधुर और प्रिय वाणी तो किसी की हो ही नहीं सकती। किंतु हाँ, यदि आप हमसे इतना आग्रह कर रहे हैं तो पृथ्वी के उद्धार के लिए हम स्वयं पृथ्वीलोक जाकर केशव को समझाने का पूर्ण प्रयास अवश्य करेंगे। अब हमें आज्ञा दे देवराज इंद्र। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम केशव। प्रणाम नारद मुनि। कहिए, कैसे आना हुआ? नारायण नारायण। केशव, हम पे कृपा कीजिए। भक्ति अश्व ले जाने की हमें आज्ञा दे। संपूर्ण देवलोक इन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं कौन होता हूँ इसे ले जाने देने वाला? ये अश्व है, मेरा दास नहीं। यदि इसकी इच्छा जाने की है तो आप इसे ले जा सकते हैं। मेरा मित्र भक्ति अश्व बहुत हठी है ना नारद देव। इसने ठान लिया है कि इसे यहाँ से वही लेकर जा सकता है जो इन्हें यहाँ छोड़ गया है। नारायण नारायण। हम सब समझ गए केशव, सब समझ गए हम। अब हमें आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। नारायण नारायण। देवर्षि, कोई शुभ समाचार लाए? नहीं देवराज इंद्र, हमारे पास कोई शुभ समाचार नहीं है, क्योंकि सूर्य देव के 7वें अश्व को वापस लाना हमारे बस की बात नहीं है देवराज इंद्र। प्रतीत हो रहा है देवराज इंद्र, आज पृथ्वीलोक पे सूर्य उदय होगा ही नहीं, क्योंकि जो भक्ति अश्व को पृथ्वीलोक पर छोड़ आया था वही उसे वापस ला सकता है। परंतु देवराज, कौन हो सकता है वो अधर्मी, अज्ञानी, पापी, दुर्बुद्धि जिसने ये कार्य करने का दुस्साहस किया है? क्या उसे इतना भी ज्ञात नहीं है यदि सूर्य देव का 7वां अश्व उन तक सही समय पर नहीं पहुंचा तो सूर्य देव क्रोधित होकर उसे भीषण शाप दे सकते हैं देवराज इंद्र। नारायण नारायण। ये कैसी विपदा आ गई? ये तो मेरा दांव मुझे ही आकर लग गया। नहीं नहीं, मैं सूर्यदेव के शाप को सहन नहीं कर पाऊंगा। मुझे ही पृथ्वीलोक जाकर उस अश्व को वापस लाना होगा। ऋषिराज, गोकुल की सीमा तक हो आया हूँ। नंदराज की कोई सूचना नहीं है अभी तक। मैंने तो कहा ही था अनर्थ होने वाला। हे देव, हमारे पास समय नहीं है, किसी भी समय सूर्योदय हो सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है आर्य समय पर पहुंच जाएंगे। परंतु कैसे? अब तो सूर्य उदय भी होने वाला है।
आइए देवराज, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षा कर रहे थे या मेरा परिहास करने की राह ताक रहे थे? बहुत हुआ तुम्हारा हंसी ठट्ठा। अब मेरे पास तुम्हारी बाल क्रीड़ाओं के लिए बिल्कुल भी समय नहीं। मैं भक्ति अश्व को लेने के लिए आया हूँ। सूर्योदय होने का समय हो रहा है। सारा संसार सूर्य के प्रकाश की प्रतीक्षा कर रहा है। किंतु मैंने तो अश्व को ले जाने से किसी को रोका ही नहीं देवराज। चाहे तो आप भी प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि जो इसे लाया है उसके अतिरिक्त ये किसी और के हाथ में आएगा ही नहीं। ठीक है। तो देवराज आप हैं जो भक्ति अश्व को यहाँ छोड़ कर गए। मेरे पास तुम्हारे अनर्गल प्रश्नों का उत्तर देने का समय नहीं है। इच्छा से थे, किंतु अब अश्व जाएगा मेरी आज्ञा से। जिसे झुकाने आया था, अब उसके समक्ष झुकने के अतिरिक्त और कोई मार्ग शेष नहीं। समझने का प्रयत्न करो ना केशव। भक्ति अश्व को ले जाने में ही संसार की भलाई है। जब आप इतनी विनती कर रहे हैं तो ठीक है, ले जाइए अश्व को, किंतु मेरी एक शर्त है। क्या? वो ये कि यदि अश्व ले जाना है तो आपको मुझे माखन का भोग खिलाना होगा। बस अभी लो, ये लो। परंतु आपने शर्त पूरी सुनी ही नहीं। माखन आपको स्वयं तैयार करना होगा। पीछे दूध की मटकी रखी है, उसके समस्त दूध का माखन निकालना होगा। आप तो देवराज हैं, दूध से माखन निकालना तो आपको आता ही होगा, है ना? कृष्णा कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा निकाले मन की तृष्णा, बाले कृष्णा कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा निकाले मन की तृष्णा, बाले कृष्णा कृष्णा। आश्चर्य, अभी तक तो सूर्योदय हो जाना चाहिए था। हे नारायण, आर्य को उचित समय पर पवित्र जल लेकर भेज दीजिए। हमारे गोकुल को नष्ट होने से बचा लीजिए प्रभु। लीजिए। अद्भुत! मुझे नहीं पता था देवराज, आप इतना स्वादिष्ट माखन निकाल सकते हैं। अब तो बार बार आपसे ही माखन निकलवाना होगा। क्या आप मुझे भक्ति अश्व को ले जाने की अनुमति है? ले जाइएगा देवराज, इतनी शीघ्रता क्या है? मैंने कहा था मटकी के पूरे दूध का माखन निकालना है। दूध अभी शेष है देवराज। निकालिए निकालिए और माखन निकालिए। कितना दूध है इस मटकी में? मैं कब से माखन निकाले जा रहा हूँ, पर दूध समाप्त ही नहीं होता। वो तो आप मटकी से पूछिए। बहुत चतुर हो।
केशव, मैं हार मानता हूं। मैं मानता हूं कि मुझसे त्रुटि हुई, बहुत बड़ी भूल हुई। मुझे जो भी दंड देना हो दे दो, परंतु संसार की भलाई के लिए मुझे भक्ति अश्व को अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दो। मैं आपको अश्व तभी लौटाऊंगा जब आप स्वयं मुझे देवलोक का राजा बना देंगे। देवलोक का राजा बना देंगे। क्या? देवराज इंद्र, हमने तो ये भी सुना है कि कुछ देवताओं का ये मानना है कि केशव को देवलोक का राजा घोषित कर देना चाहिए। सोच लीजिए देवराज, राजा होने के नाते अपनी प्रजा की रक्षा आपका कर्तव्य है। सिंहासन से मोह किस काम का? अपना सिंहासन लेकर दौड़ते हुए विष्णु जी के पास गए, अपनी प्रजा को छोड़कर। उस दुष्ट केशी ने मुझे युद्ध में परास्त कर दिया, परंतु प्रभु मैं ये स्वर्गलोक का सिंहासन ले आया हूँ अपने साथ, और जब तक वो दुष्ट इस राज सिंहासन पर नहीं बैठेगा तब तक वो स्वर्ग का राजा नहीं कहलाएगा। राजा को सिंहासन से नहीं, प्रजा से प्रेम होना चाहिए, अपने कर्तव्य से प्रेम होना चाहिए। सिंहासन का मोह त्यागो इंद्रदेव। तो विकट समस्या उत्पन्न हो गई। मैं चाहे कुछ भी करूं, स्वर्ग का सिंहासन तो मेरे हाथ से गया। अगर कृष्ण की बात मान लेता हूं तो ये स्वर्ग का राजा बन जाएगा, और अगर भक्ति अश्व को लेकर यहां से नहीं गया तो सूर्यदेव और अन्य देवता मिलकर मुझे वैसे ही स्वर्ग के सिंहासन से उतार देंगे। अब ऐसे में उचित क्या होगा? ठीक है केशव, आप जीते, मैं हारा। आप ही आज से स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ जाइए और स्वर्ग के राजा बन जाइए, परंतु मुझे भक्ति अश्व को अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दीजिए, नहीं तो संसार में हाहाकार मच जाएगा। मैं सिंहासन का क्या करूंगा? मेरे लिए तो यमुना का तट और माखन पर्याप्त है। बड़ी बात ये है कि आपको समझ में आ गया कि राजा का कर्तव्य क्या है। अब आप भक्ति अश्व को ले जा सकते हैं देवराज। धन्यवाद केशव, प्रणाम। मैंने अपने जीवन काल में सूर्योदय में इतना विलंब कभी नहीं देखा। हर हर महादेव, गोकुल का श्राप हरो महादेव। ओम नमः शिवाय। नंद बाबा ने पुनः गोकुल को भारी संकट से मुक्त किया। ग्राम प्रमुख हो तो नंद जी जैसे। नंदराज की जय, नंदराज की जय, नंदराज की जय, नंदराज की, नंदराज की जय।
छुपाई आगे बढ़ाते हैं। सुदामा, सबको ढूंढने की बारी तुम्हारी। ठीक है मित्रों, मैं केवल 10 तक गिनूंगा। 1, 2, 3, 4, 10। मैं आ रहा हूँ मित्रों। शीघ्र ही आओ। ये तप्पी नहीं है, कुछ दिखाना है तुम्हें। खेल छोड़कर सुदामा हमें क्या दिखाना चाहता है, जाकर देखना पड़ेगा। क्या हुआ? तुम सब हंस क्यों रहे हो मुझे देखकर? क्योंकि तुम सुबह से कनबल बन गए हो, कनबल। इतने बड़े कान, ये कैसे हो गया? कैसे हुआ वो छोड़ो, पर तुम पहले से अधिक सुंदर लग रहे हो। सदैव ऐसे ही रहना। कैसे हो धनुपति महाराज? अरे अरे भ्राताश्री, आओ आओ आओ, स्वागत है तुम्हारा। आओ आओ आओ। आश्चर्य, इतने दिनों के पश्चात गोकुल लौटे हो। अरे सुमन भाभी श्री, प्रणाम। को बच्चे भी लाए हो। क्या नाम है इनके? ये बड़ा वाला सुधान, सुधान, और वो छोटा वाला सुजान। सुजान, आहा, बड़े मनमोहक नाम है। अति उत्तम, अति उत्तम। पुत्रों, आओ अपने ताऊश्री से गले मिल लो। आओ आओ आओ। बहुत अच्छे बच्चे हैं। ताऊश्री, जो भाई ने बोला वही पाक ताऊश्री। जीते रहो पुत्रों, जीते रहो, खूब बड़े हो जाओ। दूधो नहाओ, पूतो फलो। वो तो ठीक है, पर दूध और फल क्या है? मुझे बहुत भूख लगी है। अरे धनुपति, ये जो सुधान है ना, ये हर बात में बस भोजन ही ढूंढता है। कोई बात नहीं पुत्रों, घर में दूध, दही, माखन सब कुछ भरा पड़ा है, जाकर खा लो। गालो, हम गौरैया थोड़े आए। ये सुजान थोड़ा ऊंचा सुनता है। अरे कोई बात नहीं, है तो मेरे ही भतीजे भतीजे। आप सब लोग लंबी यात्रा करके आए हैं, जाकर विश्राम कीजिए हैं, और बच्चों को भी लेके जाइए। भाभी श्री, जाइए आप। चलो चलो बालकों, भीतर चलते हैं। चलो। जाओ बालक, जाओ। चलो चलो। अति मनमोहक बच्चे हैं। ओ भ्राताश्री, आइए। स्वामी 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 स्वामी, मैं। बोलो सेवक, क्या हुआ? स्वामी, वो एकांत में। अरे नहीं, ये मेरे भ्राताश्री हैं, आप जो कुछ कहना कहिए। शुभ समाचार है स्वामी, आपकी योजना सफल हो रही है। मुष्कासुर ने गोकुल में अपना कार्य आरंभ कर दिया है। अति उत्तम। समाचार मिला है कि मुष्कासुर बालकों को ही नहीं, अपितु अपने समक्ष आने वाले हर मनुष्य को अपना आखेट बना रहा है। और तो और किसी को इस बात का आभास तक नहीं है उसके आघात को सहकर उसके साथ क्या होने वाला है। ये तो बड़ा शुभ समाचार है। अब तुम जा सकते हो सेवक, जाओ। ये सब क्या हो रहा है धनुपति? ये
किस विषय के बारे में बात कर रहा था तुम्हारा सेवक? कुलराज भ्राताश्री, अभी तो तुम गोकुल में हो। तुम स्वयं अपने नेत्रों से गोकुल में हाहाकार मचते हुए देखना, तब तुम्हें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। किंतु इस क्षण सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। कुलराज, तुम्हें मुस्कासुर के बारे में ज्ञात ही नहीं है। उसके प्रहार के प्रभाव का अनुमान ही नहीं है तुम्हें। वो मूसक यदि किसी मनुष्य को काट ले तो उसकी नाक, उसके कान एक मूसक की भांति बढ़ने लगते हैं। कुलराज, मात्र 3 दिन के भीतर पूरे के पूरे गोकुलवासी मूसक में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे ही गोकुलवासी मूसक में परिवर्तित होंगे तो पूरा का पूरा गोकुल मेरे अधीन होगा और उसके पश्चात मुझे गोकुल का ग्राम प्रमुख बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। लीजिए स्वामी, मैं आपके लिए छाछ लेकर आया हूँ। स्वामी, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? देखो देखो, स्वयं देख लो। कान्हा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि गोकुल में हो क्या रहा है। गोकुलवासी के कान और नाक विचित्र रूप से बड़े हो गए हैं। सबके सब मूषक के समान लग रहे हैं। ये तो होना ही था दाऊ। मूषकासुर ने उन्हें काटा जो है। मूषकासुर? अब ये कौन है? ये एक मूषक रूपी असुर है दाऊ। यही मूषकासुर गोकुल वासियों को काट रहा है, जिसके कारण ये सब मूषक में परिवर्तित हो रहे हैं। किंतु ऐसा क्यों कर रहा है कान्हा? गोकुल वासियों को ही क्यों काट रहा है? दाऊ, प्रतिशोध। प्रतिशोध? परंतु कैसा प्रतिशोध कान्हा? ये मूषकासुर कोई और नहीं, केशी के भाई मूषी का पुत्र है। वो मुझसे यहाँ केशी की मृत्यु का प्रतिशोध लेने आया है और जिसके कारण गोकुल वासियों को भी कष्ट सहना पड़ रहा है। और पता है दाऊ, उसको गोकुल पर आक्रमण करने के लिए किसने उकसाया है? मामा श्री। हाँ दाऊ, मामा श्री ने ही उसे यहाँ भेजा है और अब हमें मामा श्री की इस चाल का कोई हल निकालना होगा, अन्यथा शीघ्र ही समस्त गोकुलवासी मूषक के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे।